चार साल के बाद जो कुछ दुनिया में देखा और भारत की स्थिति जो देख रहे थे, तीन बातें उन्होंने भारत के लिए बोली जो आज के समय में मैं आपके सामने उपलब्ध करना चाहता हूं। पहली बात, भारत के समाज को संगठित होना होगा। दूसरी बात, अपने अपने देवी देवताओं की व्यक्तिगत उपासना अपने घर के अंदर करो। नर नारी युवक उनको संस्कारित करने के लिए कोई तंत्र विकसित करो, कोई तंत्र विकसित करो। ये तीन बातें उन्होंने बोली। बातें बहुत बोली, पर आज के इस अवसर पर इन तीन बातों को मैंने रेखांकित किया। 1902 के अंदर तो उन्होंने इस दुनिया से नॉर्थ इंडिया तक उन्होंने, उनकी पार्टी नहीं थी, उसका नेतृत्व कौन करेगा? भारत माता की एक शिष्टमंडल मिलने के गया था महर्षि जय श्री राम, जो पांडिचेरी में साधना करते जय श्री राम करो। उनसे जाके निवेदन किया, जय श्री राम, आप इस मोमेंट का नेतृत्व। इतिहास का एक पन्ना भारत के इस गौरव गाथा का वर्णन करता है। इतिहास का एक दूसरा पन्ना भी है, इसको पद्धति करते हुए सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जय श्री राम, काफी अत्याचार बोलो। राम का मंदिर तोड़ा। ये भी दृश्य हमने देखे। समर्थ रामदास क्या कहते हैं? संध्या करने को भी जल पवित्र नहीं है। आप कल्पना कर लीजिए, आज भारत सम्मेलन है, विश्व विशाल लूटी जाती है। हिंदू युवा सम्मेलन है आज, उसमें आए हैं हम। और ये देखो दादी पोते दादी बुआ के साथ घूम रहे हैं। ये इस संघर्ष के अंदर भी हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी। दूर से लोग आए हैं अपने गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चे बलिदान हुए हैं। संस्कृति को जगाने के दो चमकौर दुर्ग में बलिदान हुए, दो जिंदे दीवार में मंदिर है। ये द्रोणाचार्य मंदिर का प्रांगण है। 80 घाव शहीद सम्मेलन है के बाद भी महाराणा सांगा युद्ध के मैदान के अंदर। ये द्रोणाचार्य का मंदिर है। अकबर मर के बच गया, लेकिन राणा प्रताप को नहीं झुका सका। अरे राणा प्रताप तो क्या, उनका हाथी राम प्रसाद नाम का, उसको पकड़ करके दिल्ली ले गए। 18 दिन तक उस हाथी ने न पानी पिया न अन्न खाया। में पंथों में संप्रदायों में बटा हुआ है, विराट अनेक बोलियां अनेक भाषाएं हैं, जय श्री राम, रंग रूप अलग अलग हैं, पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं। यह हिंदू समाज की स्थिति है। लेकिन डॉक्टर जी ने निश्चय किया कि यह सब है, इसके बावजूद मैं हिंदू को संगठित करूंगा। दलितों के बाड़े में उन्होंने संघ की शाखा शुरू की 1925 में, और 15 वर्षों के अंदर 1940 तक सारे राज्यों के अंदर संघ के कार्य का विस्तार कर दिया। अपनी आंखों से उन्होंने छोटा सा स्वरूप देखा कि हिंदू संगठित हो सकता है। इसके बाद दूसरा पड़ाव शुरू हुआ। संघ के स्वयंसेवकों ने इस देश के सब क्षेत्रों में जाकर के जय श्री राम हिंदू जीवन मूल्यों के आधार के ऊपर बस कई कार्य खड़े किए। 1936 के अंदर सेविका समिति का काम प्रारंभ हुआ था। 36 संगठन इस अवधि के अंदर खड़े हुए, विदेशों के अंदर फैल गए। दादी बुआ 100 साल संघ के कार्य को हो गए। इस 100 साल के इस अवधि के अंदर संघ ने एक कार्य हिंदू संगठित हो सकता है। नंबर 1, हिंदू अपने हिंदू संस्कारों को लेकर के जागरूक होकर के अपने जो ऐसे पवित्र स्थान है निर्माण का संघ ने 5 बातें और तय की हैं।
वो 5 बातें समाज रिश्ते के अंदर क्या लगे पेड़? प्राणदाता तो परमात्मा है, तो पेड़ के साथ आपका क्या रिश्ता है? माता पिता भाई बहन ये सब कुछ दिखते हैं रिश्ते में, पर पेड़ रिश्ते में क्या लगा ये बताओ मुझे। प्राण रक्षक, क्या संबंध हुआ? प्राण रक्षक है पेड़, जो प्राण रक्षक है ऑक्सीजन उसके प्रति हमारी ड्यूटी क्या है? संरक्षण, हमारा कर्तव्य क्या है? उनकी रक्षा करें। ये रिश्ता है आपका उस पेड़ के साथ। पेड़ लगाए हैं। आप पेड़ को भक्ति के साथ, हर तरफ ये देखिए बच्चे कितने मग्न हैं। सभी लोग एक ही रंग में रंगे हुए हैं। ये तैयार हो गया है इनका भोजन, अभी स्टॉल खुलेंगे, सभी का खाना होगा। यहाँ पे खाना लगा हुआ है। ये मंदिर है द्रोणाचार्य का, ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। ये एकलव्य उद्यान है, यहाँ एकलव्य की मूर्ति लगी हुई है। बच्चे पानी पी रहे हैं। बहुत बड़ा सम्मेलन लगा हुआ है, दूर दूर से आए हैं, हिंदू इकट्ठे हुए हैं सब। हमारे छोटे सरकार भी बहुत मस्त हो रहे हैं, घूम रहे हैं। उधर आओ। कहाँ ले जा रहे हो बोतल? कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? अरे बस 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 बस, सब खाली है। ये खाली बोतल है, खाली बोतल है। काउंट करो, 1 2 3 4 5। और ये पर्यावरण सारा सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा। वो भारी है, उसमें पानी है अभी। इस ये वाली खाओ, ये वाली खाली है। नागरिक अनुशासन हम सब अपना लाभ बच्ची है, तो भी हम सड़क पार करते हैं, करते ही होते हैं। ऐसे कौन काम से जो लाभ बच्ची है ये नहीं उठेगी भाई, नहीं उठेगी। ये भी अपना टाइम पास कर रहे हैं छोटे सरकार। रख दो सबको, रख दो एक जगह। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। जय कर लो, जय कर लो, जय कर लो, जय कर लो ताऊ जी से। अरे बस भाई, बस बस भाई। बुआ दादी और पोते दोनों लगे हुए हैं काम में, काम में सेवा कर रहे हैं दोनों। नो नो, ये देखिए बाहर से लोग आए हैं जिन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए हैं, डांस किया है, कुछ ना कुछ बनाया है। स्कूलों से बच्चे आए हैं, ये तैयार होंगे। सांस्कृतिक प्रोग्राम किए थे इन्होंने, स्टेज पे डांस किया था। भारत माता की, भारत
आओ इधर। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है और हम हमारे परम वैभव की ओर अग्रसर हैं। ऐसे समय में जहां एक तरफ हम प्रगति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे समक्ष कई ऐसी सामाजिक चुनौतियां हैं जिसके लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम कैसे कर सकते हैं और उसके लिए पंच परिवर्तन का सूत्र हमें दिया, जिन्हें हम 5 परिवर्तन के रूप में स्थापित करते हैं। जैसे हम गाय को माता कहते हैं, नदियां भी हमारी माता है। ये फोटो भारत माता की फोटो उसके अलावा सभी को वितरित किए जा रहे हैं। सूर्य है, अग्नि है, वायु है, जो पंचतत्व है, इनको हम देवताओं की तरह पूजते हैं और सभी को दे रहे हैं। इस लोगों के 5 लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व तक सीमित है। और इस प्रकार की सनातन संस्कृति है हमारी कि हम सभी को, पूरे विश्व को अपने अंदर धीरे 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 आराम से। इसीलिए यह जो परिवार व्यवस्था है, बस। यह सिर्फ स्वयं के बारे में सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ जो युवा हैं, वो सब जानते होंगे, रील्स में आता है कि अपने बारे में सोचो, अपना चिंतन करो, अपने लिए काम करो। इस तरीके की बातें हम देखते हैं। ये व्यक्तिवादी सोच है, लेकिन हमारी जो परिवार व्यवस्था रही है वो कभी व्यक्तिवादी नहीं रही है। हम हमेशा सबके बारे में सोचने वाले लोगों में से हैं और हमारी जो परंपरा है वो विश्व के कल्याण के बारे में बात करती है, विश्व के कल्याण के लिए सोचती है। अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी यानी कि दान। आप बताइए, क्या परिवार में दान की भावना होती है? पर जब हम अपने का भाव रखते हैं, तो हम जब अपनों के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे मन में सेवा की भावना होती है। हम अपनों के लिए जो काम करते हैं वो सेवा का कार्य होता है, ना कि दान का। इसीलिए कुटुंब प्रबोधन का मतलब है कि परिवार के लोगों में सेवा का, त्याग का, आत्मीयता की भावना जागृत करना। यहाँ से हमें सबसे पहले शुरुआत करनी होगी और एक माता पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में, पेरेंट्स के रूप में हम कब सफल माने जाएंगे? आचरण है कि नहीं, ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है और यह भी देखना है कि क्या इन नैतिक आचरणों का सिर्फ स्कूल जाने के माध्यम से संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली पाठशाला परिवार ही होता है। किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला परिवार होता है, संस्कार उसके माता पिता से ही शुरू होते हैं। तो सिर्फ स्कूल भेजने से जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। देखो इतनी सारी पुलिस भी लगी हुई है यहाँ, लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस। और ये यहाँ का एक या दंगल होते हैं, कुश्तियाँ होती हैं। ये तालाब है, द्रोणाचार्य बाबा का यहाँ तालाब है, यहाँ कुश्तियाँ होती हैं और जन्माष्टमी पर मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कुश्ती होती है यहाँ। चलो बस अभी नहीं, और ले लो। और ये मिट्टी से बहुत प्यार है इसको। झूला झूलोगे? देखो झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए। यहाँ आ रहे हैं बच्चे। वो सम्मेलन जो चल रहा है, हिंदू विशाल सम्मेलन, ये हमारे छुटके राम झूलेंगे, नहीं झूलेंगे, ये खेल रहे हैं। ये खुद झूले को झुला रहे हैं, खुद नहीं झूलेंगे। गिर जाओगे उधर। झूले को झुला रहे हैं। चलो दादी जा रही हैं, आ जाओ। आओ इधर, देखो झंडा, झंडा, ये रहा झंडा। देखो ये
झंडा ऊंचा रहे हमारा। कहाँ है हमारा? इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई, बहुत लोग आए हुए हैं। ये देखिए, ये देखो, है खेल रहा है, खेल मस्ती हो रही है उसको। चलिए वापस चलते हैं अब घर, बहुत हो गया, बहुत देर हो गई। राधे राधे सभी को। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारा सहयोग करें। अभी भी चल रहा है सम्मेलन तो, लेकिन हमारे पास अब टाइम नहीं है। छोटा हमारा जिद कर रहा है, घर चलना है। राधे राधे।